गरीब सब्जी वाली का जादुई ठेला। एक छोटे से गांव में राधा नाम की एक गरीब सब्जी वाली रहती थी। उम्र लगभग 35 साल, नन्हा बेटा गोपाल और एक पुराना चरमराता हुआ ठेला, यही उसका पूरा संसार था। रोज सुबह वह खेतों से सब्जियां लेकर आती और बाजार में बेचकर 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करती। राधा की जिंदगी आसान नहीं थी। उसके पति का सालों पहले देहांत हो चुका था। गांव वाले उसका साथ जरूर देते, पर कमाई इतनी नहीं थी कि जिंदगी के दुखों पर पट्टी बांध सके। एक सुबह बारिश तेज होने लगी। उसका पुराना ठेला बीच रास्ते में ही टूट गया। हाय राम, अब कैसे कमाऊं? गोपाल की दवाई भी लेनी है। उसी समय उसका बेटा दौड़ता हुआ आया। अम्मा, चिंता मत करो, हम कुछ न कुछ कर लेंगे। राधा मुस्कुराने की कोशिश करती, मगर दिल में भारी तूफान मचा था। बरसात कम हुई ही थी कि अचानक उनके पास एक बूढ़ा फकीर आया। उसकी दाढ़ी सफेद, आंखों में चमक और हाथ में लकड़ी की छड़ी। बिटिया, परेशान मत हो। ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं। ले, यह ठेला तेरे काम आएगा। राधा ने हैरानी से देखा। फकीर के पीछे एक नया चमचमाता लकड़ी का ठेला खड़ा था। बाबा, मैं इसे ले नहीं सकती क्योंकि बदले में मैं आपको कुछ दे नहीं पाऊंगी। अरे बिटिया, देने वाला तो ऊपर वाला है। तुझे बस ईमानदारी से काम करना है। राधा ने धन्यवाद किया और सिर झुकाकर जमीन पर हाथ लगाया। अगली सुबह राधा उस नए ठेले को लेकर बाजार पहुंची। जैसे ही उसने सब्जियां सजाई, उसे लगा कि ठेले से हल्की सी चमक निकल रही है। और कुछ देर बाद एक ग्राहक आया। बहन, आज सब्जियां इतनी ताजी कैसे? लगता है जैसे खेत से अभी तोड़ी हो। राधा खुद भी हैरान थी। सब्जियां वाकई बेहद ताजा दिख रही थी, जैसे उसमें एक अलग सी चमक हो। धीरे धीरे लोगों की भीड़ बढ़ने लगी और 1 घंटे में ही उसकी सारी सब्जियां बिक गईं। उतनी जल्दी जितना पहले कभी नहीं हुआ था। राधा सोचने लगी। ये ठेला सच में जादुई है क्या? अगले दिन राधा सब्जियां बेच रही थी कि अचानक एक बुजुर्ग महिला आई और बोली, बेटी, मेरे पास पैसे नहीं है, थोड़ा सा लौकी दे दे। आज मेरे घर में कुछ पक ही नहीं सकता। आज खुद भी कमाई कम हुई है, देना चाहिए या नहीं? लेकिन अगले ही पल उसकी मां की सीख याद आई। हमेशा किसी भूखे की मदद कर, भगवान तेरे रास्ते खुद खोल देगा। माँ जी, पैसे की चिंता मत करो, ले जाओ और खाना बना लो। महिला खुशी से रो पड़ी। जैसे ही वह गई, ठेला अचानक हल्का सा चमक उठा और राधा की बिकी हुई सब्जियों की जगह नई ताजी सब्जियां अपने आप आ गई। राधा दंग रह गई। अब उसे समझ आ गया, ठेला तभी जादू करता है जब वह दूसरों की मदद करती है। अब राधा अपने ठेले से सिर्फ सब्जियां नहीं बेचती थी, वह रोज 2 गरीब परिवारों को मुफ्त सब्जियां भी देती। देखते ही देखते उसकी दुकान गांव में मशहूर हो गई। ज्यादा ग्राहक आने लगे, कमाई बढ़ने लगी और राधा ने अपने बेटे को स्कूल में दाखिल करा दिया। अम्मा, मैं बड़ा होकर बड़ा आदमी बनूंगा, आपकी तरह अच्छे काम करूंगा। राधा की आंखें खुशी से भर आईं। अब समय बीतता गया और कई महीनों बाद राधा की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। घर ठीक करवाया गया, गोपाल पढ़ने लगा और राधा समाज की मदद भी करने लगी। फिर एक दिन बाजार में वही बूढ़ा फकीर फिर दिखा। राधा भावुक होकर बोली, बाबा, आप कहाँ गायब हो गए थे? आपकी वजह से मेरी दुनिया बदल गई। बिटिया, मैंने सिर्फ ठेला दिया। जादू तो तेरे दिल और तेरे कर्मों में था। राधा ने हाथ जोड़ दिए। फकीर मुस्कुराया और धीरे धीरे हवा में विलीन हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। राधा समझ चुकी थी कि असली जादू ठेले में नहीं था, बल्कि उसकी नीयत, उसकी ईमानदारी और उसकी दया में था।